द डबल फ्योडोर दोस्तोवस्की के शुरुआती उपन्यासों में से एक है, जो 1846 में लिखा गया था। यह एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जो पहचान, पागलपन और सामाजिक अलगाव के विषयों पर प्रकाश डालता है। उपन्यास डोपेलगैंगर रूपांकन की खोज के लिए उल्लेखनीय है, जहां एक पात्र अपने दोहरेपन का सामना करता है, जिससे गहरा अस्तित्व संकट पैदा हो जाता है। कहानी की समीक्षा। सेटिंग। कहानी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर आधारित है, जिसे एक नीरस और दमनकारी शहर के रूप में दर्शाया गया है, जो नायक की आंतरिक उथल-पुथल को बढ़ाता है। मुख्य पात्रों। 1. याकोव पेट्रोविच गोलियाकिन, एक निचले स्तर का सरकारी क्लर्क जो डरपोक, सामाजिक रूप से अजीब है और तीव्र व्यामोह से पीड़ित है। 2. गोलियाकिन जूनियर, गोलियाकिन का हमशक्ल जो उसके जैसा ही दिखता है लेकिन उसका व्यक्तित्व अलग है, आत्मविश्वासी, मिलनसार और जोड़ तोड़ करने वाला। सारांश। उपन्यास की शुरुआत याकोव पेट्रोविच गोलियाकिन के समाज में अपनी स्थिति से संघर्ष करने और अपने सहयोगियों द्वारा लगातार अलग-थलग और सताए जाने से होती है। एक रात, एक अपमानजनक सामाजिक घटना के बाद, उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, उसका दोहरा। ये डबल, जिसे गोलियाकिन जूनियर कहा जाता है, जल्द ही गोलियाकिन के जीवन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। उसकी नौकरी पर कब्जा कर लेता है, अपने वरिष्ठों का पक्ष लेता है, और यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से बदलने का प्रयास करता है। जैसे ही गोलियाकिन सीनियर अधिक पागल और हताश हो जाता है, वह अपने दोहरे का सामना करने और अपनी पहचान पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हैं। कहानी गोलियाकिन सीनियर के पागलपन में उतरने, वास्तविकता और उसके भ्रम के बीच अंतर करने में असमर्थ होने, अंततः एक शरण में ले जाए जाने के साथ समाप्त होती है। विषय वस्तु और विश्लेषण। 1. मानव स्वभाव का द्वंद्व। द डबल का केंद्रीय विषय मानव मानस के भीतर द्वंद्व की खोज है। गोलियाकिन की अपने समकक्ष के साथ मुठभेड़ को उसकी दमित इच्छाओं और उसके व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। आत्मविश्वासी और बेईमान गोलियाकिन जूनियर उन गुणों का प्रतीक है जो गोलियाकिन सीनियर चाहते थे लेकिन व्यक्त करने में असमर्थ हैं। उदाहरण, गोलियाकिन सीनियर को अपने दोहरे से मिलने पर शुरुआती झटका और भ्रम उनके आंतरिक संघर्ष और इन दबे हुए लक्षणों से इनकार को दर्शाता है। 2. पहचान और आत्मधारणा। उपन्यास पहचान और आत्मधारणा के प्रश्नों पर प्रकाश डालता है। गोलियाकिन का अपने दोहरेपन के साथ संघर्ष उसकी स्वयं की खंडित भावना और उसके व्यक्तित्व को खोने के डर का प्रतीक है। उदाहरण, गोलियाकिन सीनियर द्वारा अपनी विशिष्टता साबित करने और अपने दोहरेपन का सामना करने के बार बार प्रयास उनकी पहचान की पुष्टि करने की उनकी सख्त जरूरत को दर्शाते हैं। 3. सामाजिक अलगाव और व्यामोह। दोस्तोवस्की ने नायक की सामाजिक अलगाव और व्यामोह की गहरी भावना को चित्रित किया है, जो सेंट पीटर्सबर्ग के नौकरशाही और पदानुक्रमित समाज द्वारा बढ़ा दी गई है। दूसरों के साथ गोलियाकिन की बातचीत चिंता और संदेह से चिन्हित होती है, जिससे उसका मानसिक विघटन होता है। उदाहरण, गोलियाकिन को काम के दौरान निरंतर तुच्छता और अलगाव का अनुभव और अपने सहकर्मियों के प्रति उसका बढ़ता अविश्वास उसके मनोवैज्ञानिक विघटन में योगदान देता है। 4. पागलपन और हकीकत। उपन्यास वास्तविकता और पागलपन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, क्योंकि गोलियाकिन की अपने साथी के साथ मुठभेड़ की व्याख्या वास्तविक घटनाओं और उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति से पैदा हुए मतिभ्रम दोनों के रूप में की जा सकती है। उदाहरण, गोलियाकिन जूनियर एक वास्तविक व्यक्ति है या गोलियाकिन सीनियर की कल्पना की उपज। इसकी अस्पष्टता पाठक को कहानी के भीतर वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। साहित्यिक शैली और प्रभाव। 1. वर्णनात्मक तकनीक।
दोस्तोवस्की गोल्याकिन के परिप्रेक्ष्य का बारीकी से अनुसरण करते हुए एक तीसरे व्यक्ति की सीमित कथा का उपयोग करते हैं, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया की भावना पैदा करने में मदद करता है और नायक के व्यामोह और भ्रम के बारे में पाठक के अनुभव को तीव्र करता है। 2. प्रतीकवाद। डबल अपने आप में मानव स्वभाव के द्वंद्व, आंतरिक संघर्ष और आत्मा पहचान के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शक्तिशाली प्रतीक है। 3. मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। दोस्तोवस्की की अपने पात्रों के दिमाग में गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि उनके लेखन की पहचान है। द डबल में उन्होंने गोल्याकिन के मानसिक विघटन को सावधानीपूर्वक दर्शाया है, जो उनके बाद के अधिक जटिल मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लिए आधार तैयार करता है। 4. जर्मन रूमानियतवाद का प्रभाव। उपन्यास जर्मन रूमानियतवाद के प्रभाव को दर्शाता है, विशेषकर ETA के कार्यों को। हॉफमैन, जिन्होंने युगल और अलौकिक विषयों की भी खोज की। महत्वपूर्ण स्वागत और विरासत। द डबल को शुरू में मिश्रित समीक्षाएं मिली। कुछ समकालीन आलोचकों ने इसे भ्रमित करने वाला और अत्यधिक जटिल पाया। हालांकि तब से इसे दोस्तोवस्की की कृति में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में मान्यता दी गई है, जो विषयों की उनकी शुरुआती खोज को प्रदर्शित करता है, जिसे वह क्राइम एंड पनिशमेंट और द ब्रदर्स करामाज़ोव जैसी अपनी बाद की उत्कृष्ट कृतियों में विकसित करना जारी रखेंगे। यहाँ विस्तृत व्याख्याओं के साथ फ्योडोर दोस्तोवस्की के द डबल 1846 के 10 महत्वपूर्ण उद्धरण दिए गए हैं। 1. क्या आप जानते हैं, मेरे अच्छे दोस्त और उपकारी याकोव पेट्रोविच, हमें अलग हो जाना चाहिए। हमारे लिए एक साथ रहना असंभव है। ये कथन गोल्याकिन के आंतरिक संघर्ष के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। अपने दोहरे से अलग होने की आवश्यकता उसके जीवन और मानसिक स्थिरता पर नियंत्रण पाने के उसके हताश प्रयास को दर्शाती है। ये स्वयं के उन हिस्सों के साथ सहअस्तित्व की असंभवता पर जोर देता है जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर सकता। 2. मैं वही हूँ जो मैं हूँ, और मैं वही देखता हूँ जो मैं देखता हूँ। मैं गोल्याकिन हूँ और कोई नहीं। यहाँ गोल्याकिन का अपनी पहचान पर जोर देना उसके दोहरे द्वारा शामिल किए जाने के उसके गहरे डर को दर्शाता है। ये प्रतिज्ञान उनकी विशिष्टता और व्यक्तिगत अखंडता को खोने के खतरे के खिलाफ उनके व्यक्तित्व को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास है। 3. यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, और यह मेरी गलती नहीं है। गोल्याकिन का उन्मत्त इनकार उसके दोहरे द्वारा सन्निहित कार्यों और विशेषताओं से खुद को दूर करने के उसके संघर्ष को उजागर करता है। ये दोहराव उसकी तीव्र मनोवैज्ञानिक परेशानी और उसके व्यक्तित्व के इन हिस्सों को एकीकृत करने में उसकी असमर्थता को दर्शाता है। 4. आप दोहरा खेल खेल रहे हैं। मेरे प्रिय महोदय, इस आरोप की कई स्तरों पर व्याख्या की जा सकती है। ये गोल्याकिन के दूसरों द्वारा कथित दोहरेपन और उसके स्वयं के आंतरिक दोहरेपन की ओर इशारा करता है। डबल गेम से पता चलता है कि वह अपने असली स्व को छुपाते हुए सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मुखौटा बनाए रखता है। 5. मुझे क्या हो रहा है? यह क्या है? मुझे क्या हो रहा है? बार बार पूछा जाना गोल्याकिन के भटकाव और वास्तविकता पर उसकी पकड़ के क्षरण को दर्शाता है। यह उपन्यास के मनोवैज्ञानिक विघटन के विषय और नायक की मानसिक पतन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। 6. वह कुछ बाहरी प्रतिबंधों के प्रति सचेत था जिसने उसे अपने स्थान पर स्थिर रहने के लिए मजबूर किया। यह उद्धरण गोल्याकिन की बाहरी ताकतों द्वारा फंसाए जाने की भावना को व्यक्त करता है, जो सामाजिक दबावों और उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक बाधाओं का प्रतीक है। यह असहायता और दमनकारी वातावरण के विषय को रेखांकित करता है जो उसकी स्थिति को और खराब कर देता है। 7. एक शब्द में, मैंने सभी को और सबसे बढ़कर
खुद को धोखा देने की कोशिश की। गोल्याकिन की स्वीकारोक्ति से उसके संकट के मूल में आत्मा धोखे का पता चलता है। यह उपन्यास में उन झूठे व्यक्तित्वों की खोज पर प्रकाश डालता है जो हम अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए बनाते हैं, और मनोवैज्ञानिक तनाव के तहत इन भ्रमों का अंततः पतन होता है। 8 उसी क्षण उसने देखा कि वह कमरे में अकेला नहीं था। उसके सामने दर्पण में उसने अपना चेहरा देखा, क्रोध से लाल और विकृत। दर्पण दृश्य महत्वपूर्ण है, जो आत्मा पहचान और किसी के सच्चे स्व का सामना करने के आतंक का प्रतीक है। गोल्याकिन का विकृत प्रतिबिंब उनके खंडित मानस और आत्मा जागरूकता के साथ जुड़े डर का प्रतिनिधित्व करता है। 9 ये सब बकवास है, और यह सच नहीं है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यह इनकार गोल्याकिन के अपने दोहरे अस्तित्व की वास्तविकता और उसकी बिगड़ती मानसिक स्थिति को स्वीकार करने से इनकार को दर्शाता है। यह वास्तविकता और भ्रम के बीच धुंधली रेखा के उपन्यास के विषय को दर्शाता है, क्योंकि गोल्याकिन वास्तविकता के अपने संस्करण से जुड़ा हुआ है। 10 हर जगह, हर कदम पर मैं अपने आप से मिलता हूँ। यह उद्धरण गोल्याकिन के अस्तित्व संबंधी दुस्वप्न को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। उसके दोहरेपन की सर्वव्यापकता उसकी पहचान और स्वयं के उन पहलुओं के साथ अपरिहार्य टकराव का प्रतीक है, जिनका वह समाधान नहीं कर सकता। यह उसके संकट की व्यापक प्रकृति और उपन्यास की पहचान और आत्मा धारणा की खोज पर जोर देता है। निष्कर्ष: द डबल एक समृद्ध और जटिल उपन्यास है जो मानव मानस, पहचान और सामाजिक अलगाव का गहन अन्वेषण प्रस्तुत करता है। याकोव पेट्रोविच गोल्याकिन की दर्दनाक कहानी के माध्यम से दोस्तोवस्की मन की अंधेरी गहराइयों में उतरते हैं और एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो परेशान करने वाली और विचारोत्तेजक दोनों है। इसके द्वंद्व और पागलपन के विषय गूंजते रहते हैं, जिससे यह मनोवैज्ञानिक साहित्य का एक कालजयी टुकड़ा बन जाता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।